श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। वास्तव में एक परमपिता परमात्मा ही हैं जो प्यार के सागर हैं, जिनका प्यार निस्वार्थ है और जिसमें सर्व प्राप्तियां समाई हुई हैं, जिसका वर्णन अनेक लेखकों व कवियों ने भी किया है। परंतु बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमात्म प्यार का अनुभव किया है। परमात्म प्रेम की अनुभूति क्या है और परमात्मा के सच्चे आशिकों की निशानियां क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 18 मार्च 1987 के महावाक्यों पर। इसका टॉपिक है सच्चे रूहानी आशिक की निशानियां। परमात्मा कहते हैं, स्नेह की निशानी विशेष यही गाई जाती कि दो दो ना रहें लेकिन दो मिलकर एक हो जाएं। इसको ही समा जाना कहते हैं। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया है। वो लोग लीन होने का अर्थ नहीं समझते। लव में लीन होना यह स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त करना समझ लिया है। सब भक्तों की इस भावना को और वास्तविकता को थोड़ा स्पष्ट करें। स्नेह की जो आज परमात्मा हम सबको परिभाषा बता रहे हैं, कहते हैं कि जब दो स्नेही आपस में मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे में इतने प्यार में खो जाते हैं, समा जाते हैं, जो जैसे दो नहीं एक हो जाते हैं। भक्ति मार्ग के अंदर हम सब ने परमात्मा के अंदर समाने को ही समझ लिया कि हम परमात्मा में जाके लीन हो जाएंगे। कहते हैं ब्रह्म में आत्मा जाकर के लीन हो जाएगी। वास्तव में ब्रह्म तत्व है। मनुष्य आत्माएं समझती हैं कि ब्रह्म ही भगवान है, और उस ब्रह्म घर में जब हम जाएंगे तो हम वहाँ पर लीन हो जाएंगे, समा जाएंगे। परमात्मा कहता है इससे तो आत्मा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। जो आत्मा अनादि और अविनाशी है वो कहीं भी लीन या समाप्त नहीं हो सकती। उसका स्वरूप अलग है, वो है प्यार में समा जाना, लव में लीन हो जाना। तो लव में लीन होना माना दो मिलकर के जैसे एक हो गए, समा गए, खो गए। इसको भक्तों ने समझ लिया है कि आत्मा जाके परमात्मा में या ब्रह्म में लीन हो जाती है। तो परमात्मा हम सबको इसका बहुत सुंदर ये अर्थ बता रहे हैं कि ये स्नेही की निशानी है। आत्मा इतना परमात्मा प्यार में, स्नेह में खो जाती है जो अपने आप को ही भूल जाती है। परमात्मा आगे कहते हैं कि समा जाना अर्थात समान बन जाना। जब बाप के व रूहानी माशूक के मिलन में मग्न हो जाते हो तो बाप समान बनने अथवा समा जाने अर्थात समान बनने का अनुभव करते हो। इस स्थिति को भक्तों ने समा जाना कहा है। लीन भी होते हो, समा भी जाते हो, लेकिन यह मिलन के मोहब्बत के स्थिति की अनुभूति है। ये अनुभूति है, और वहाँ पर उन्होंने समझ लिया समा जाना माना समाप्त हो जाना, लीन हो जाना माना खो जाना। कि जब आत्मा का परमात्मा में स्नेह होता है तो उस स्नेह में समा जाती माना उसके समान बन जाती है। जिससे जिसका स्नेह होता है उसकी कई विशेषताएं उसके जीवन में अपने आप आ जाती हैं जी। स्नेही की विशेषताओं को अपने में वो धारण करने लगता है। तो परमात्मा से जब हम आत्माओं का प्यार स्नेह जुटता है तो उनकी जो विशेषताएं हैं, उनकी जो क्वालिटीज हैं वो हमारे अंदर आ जाती है। हम दोनों समान बन जाते हैं जी। समाते नहीं हैं। अगर ये समा जाएं या लीन हो जाएं तो आत्मा फिर पार्ट में फिर से कैसे आएगी? वो तो जन्म मरण के चक्र में आने वाली है, वो तो खेल खेलने वाली आत्मा है। परमात्मा कहते हैं वो समाती नहीं है, लेकिन ये उसके स्नेह की, वो मोहब्बत की निशानी है जो बताते हैं वो दोनों समान हो गए, समा गए। जी। परमात्मा कहते हैं सच्चे आशिक अर्थात सदा आशिक, नेचुरल आशिक। सच्चे आशिक की विशेषताएं जानते भी हो
फिर भी उसकी मुख्य निशानियां हैं। एक माशूक द्वारा सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करना। माशूक एक है, लेकिन एक के साथ सर्व संबंध है। जो संबंध चाहे और जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है, उस समय उस संबंध के रूप से प्रीति की रीति द्वारा अनुभव कर सकते हो। तो पहली निशानी है सर्व संबंधों की अनुभूति। परमात्मा ही है जो सर्व संबंधों की अनुभूति करा सकते हैं। कोई देहधारी आत्मा सर्व संबंधों का अनुभव नहीं करा सकती। हम परमात्मा के सच्चे आशिक हैं, वो हमारा मासुक है। परमात्मा कह रहे हैं जब उस मासुक को आप याद करते हैं तो जिस समय जिस संबंध की आपको ज़रूरत है, उसके स्नेह की, उसके सहयोग की प्राप्ति परमात्मा से हो सकती है। जी। एक परमात्मा ऐसा मासुक है जो सर्व संबंधों की अनुभूति कराता है। एक तरफ वो मासुक बनता है, जैसे प्यार का सागर है, प्यार में हम उसके समा जाते हैं। ऐसे ही अगर उसको किसी को भाई की ज़रूरत है, सखा की ज़रूरत है, बच्चे की ज़रूरत है, माता पिता की है, जिस संबंध की जब आवश्यकता है, परमात्मा उसी संबंध से उस बच्चे को उस अनुभूति में ले जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि ये ऐसा मासुक है जो सर्व संबंधों की अनुभूति आप बच्चों को कराता है। जी, परमात्मा इसी से संबंधित कहते हैं सर्व शब्द को अंडरलाइन करना। सिर्फ संबंध नहीं, कई ऐसे नटखट आशिक भी हैं जो समझते हैं संबंध तो जुट गया है, लेकिन सर्व संबंध जुटे हैं। और दूसरी बात, समय पर संबंध की अनुभूति होती है। ये बहुत चेकिंग की बात है। कई बार अगर हम परमात्मा से सर्व संबंध नहीं जोड़ते, सर्व संबंधों से हम सहयोग नहीं लेते, एक दो संबंधों से हम उसको याद करते हैं, तो जब दूसरे किसी संबंध की ज़रूरत पड़ती है तो देहधारी की याद आती है। जी। परमात्मा अपने बच्चों को प्रीत की रीत एक से जुटी रहे, एक के सिवाय और कोई भी आत्मा किसी भी रूप में आकर्षित न करे, उसकी ये बहुत सुंदर विधि बता रहे हैं। जी। कि परमात्मा को सब संबंधों से जिस समय जिस संबंध की ज़रूरत है, मान लो आज हमें कोई ऐसी तकलीफ हो रही है, शरीर के संबंध में डॉक्टर्स की ज़रूरत है, तो परमात्मा कहता है मैं तुम्हारा सुप्रीम सर्जन भी बन जाता हूँ। मुझे उस संबंध से भी याद कर सकते हो कि मैं आपका सर्जन हूँ, साजन हूँ। कोई भी प्रकार की कोई ऐसी ज़रूरत के समय, आवश्यकता के समय मित्र की ज़रूरत है, तो मैं आपके दिल की बातों को भी सुन करके जवाब देता हूँ। तो सर्व संबंध परमात्मा से जुटे रहें, एक के सिवा और कहीं बुद्धि न जाए। इसलिए परमात्मा कहते हैं एक को ही सर्व संबंधों से याद करो और उनके सहयोग का अनुभव करो। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि नॉलेज के आधार पर संबंध है, वह दिल की अनुभूति से संबंध है। परमात्मा सच्ची दिल पर राजी है, सिर्फ तीव्र दिमाग वालों पर राजी नहीं, लेकिन दिलाराम दिल पर राजी है। इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने, दिलाराम जाने। समाने का स्थान दिल कहा जाता है, दिमाग नहीं। कई बार हम लोग नॉलेज के आधार से कह देते हैं, भक्ति में भी गायन किया है, तुम माता पिता बंधु सखा स्वामी सतगुरु आप ही एक हो। ये एक ज्ञान है, समझ है, दिमाग तक है, लेकिन परमात्मा कहते हैं क्या दिल में महसूस होता है कि वो हमारे माता पिता बंधु सखा स्वामी सतगुरु सब संबंध एक के साथ मेरे हैं। अगर दिल का प्यार है, दिल से कहते हो तो संबंध की अनुभूति होगी। नॉलेज तक होगा तो बुद्धि में दिमाग तक बात रहेगी और फिर भूल जाएगी। परमात्मा अपने बच्चों को अनुभवी बनाना चाहते हैं कि एक एक संबंध की जिगरी अनुभूति हो कि मैं जिस संबंध की ज़रूरत है दिल से बाबा शब्द कहूँ और बाबा उसी संबंध से हमारे सामने हाजिर हो जाए, उसका अनुभव करा दे। तो ये अनुभूति अगर कोई आत्मा करती है तो दिल का जैसे प्यार उससे जुट जाता है जी। और दिल के प्यार वाले को उसकी उसी प्रकार की अनुभूति भी होती है, प्राप्ति भी होती है। दिमाग वाला तो सिर्फ ऊपर ज्ञान देता है, समझ देता है, लेकिन अंदर वो बात नहीं जाती है। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है। माशूक आशिकों की बातें ही सुनाएंगे ना,
कोई कोई आशिक दिमाग ज़्यादा चलाते, लेकिन दिल से दिमाग की मेहनत आधी हो जाती है। जो दिल से सेवा करते व याद करते, उन्हों की मेहनत कम और संतुष्टता ज़्यादा होती। और जो दिल के स्नेह से नहीं याद करते, सिर्फ नॉलेज के आधार पर दिमाग से याद करते व सेवा करते, उन्हों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती, संतुष्टता कम होती। चाहे सफलता भी हो जाए तो भी दिल की संतुष्टता कम होगी। तो परमात्मा कह रहे हैं दिल में मासुक को समाया जा सकता है, दिमाग में ज्ञान को समाया जा सकता है, जी। लेकिन जिनके पास दिल की भावनाएं हैं, प्यार है, उनको कभी भी योग में मेहनत नहीं लगती। कोई भी सेवा दिल से करते हैं, कभी भी थकते नहीं हैं। चाहे जितने घंटे की सेवा हो, जितना करना पड़े, वो अपना समझ करके बहुत स्नेह से सब करते रहते हैं। तो दिल से करने से थकावट भी नहीं होती, सेवाओं में भी थकावट नहीं आती और योग भी बहुत सहज लग जाता है। भावना के आधार से बाबा कहते हैं उनकी हाजिरी का, उनके साथ का अनुभव करने लगते हैं। और दिमाग वाले तो सिर्फ सोचते रहते मैं आत्मा हूँ, परमात्मा है, वहाँ परम धाम में रहता है। तो वो नॉलेज के आधार से जैसे मेहनत कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, और भावना और दिल के प्यार से बाबा शब्द कहते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, बाबा सामने हाजिर हो जाता है। बिल्कुल। वैसे भी कहते हैं जब कोई बहुत दिल से माशूक को याद करता था, प्यार करता था, तो उसके सामने वो जैसे हाजिर हो जाते थे। ऐसे ही ये आशुक और माशूक का जो स्नेह है, सच्चे दिल का प्यार है, उसमें मेहनत है ही नहीं, चाहे जितनी भी सेवाएं हों और चाहे जैसी याद की यात्रा हो। जी, परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि यही सोचते रहेंगे, हुआ तो अच्छा, लेकिन फिर भी करते रहेंगे। और दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते रहेंगे। दिल की संतुष्टता के गीत, मुख की संतुष्टता के गीत नहीं। सच्चे आशिक दिल से सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करते हैं। दूसरी निशानी, सच्चे आशिक हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में होंगे। एक है अनुभूति, दूसरी है उससे प्राप्ति। कई अनुभूति भी करते हैं कि हाँ, मेरा बाप भी है, साजन भी है, बच्चा भी है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते उतनी नहीं होती है। बाप है, लेकिन वर्षे के प्राप्ति की खुशी नहीं रहती। अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति का भी अनुभव हो। तो सब इस दूसरी निशानी को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि जब परमात्मा से हमारा स्नेह जुट जाता है, सर्व संबंधों से हम उसको पहचान लेते हैं और वो अनुभूतियाँ करने लगते हैं, तो परमात्मा कहते हैं अनुभूति के साथ फिर उसको प्राप्तियाँ होने लगती हैं। अगर प्राप्ति नहीं हो रही है तो सिर्फ अनुभव तक रह गया। तो यहाँ पर परमात्मा सर्व संबंधों की अनुभूति, माना जैसे पिता है तो पिता के वर्षे का अनुभव। पिता किस लिए है? पिता से हमें प्रॉपर्टी मिलती है, पिता का जो अधिकार है वो हम बच्चों को प्राप्त हो जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो संबंध से आप याद करो, उस संबंध में अनुभव के साथ साथ आपको प्राप्ति हो। साजन के संबंध से वो स्नेह की, वो साथ की, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से संबंध निभाऊं, एक वृत्ता स्थिति की अनुभूति के साथ प्राप्ति भी होने लगी कि वो हमारे साथ साथ रहता है, हमसे अलग नहीं होता, हम दोनों एक साथ कंबाइंड रहते हैं। तो जिस संबंध से हम परमात्मा को याद करें, उसके अनुभव के साथ उस प्राप्ति में हम खो जाएं, समा जाएं, तब कहेंगे ये जैसे परमात्मा माशूक है और हम सब उसके आशिक हैं, और ये दिल का सच्चा सौदा है। परमात्मा कहते हैं जैसे बाप के संबंध द्वारा सदा वर्षे के प्राप्ति की महसूसता हो, भरपूरता हो, सतगुरु द्वारा सदा वरदानों से संपन्न स्थिति का व सदा संपन्न स्वरूप का अनुभव हो, तो प्राप्ति का अनुभव भी आवश्यक है। वह है संबंधों का अनुभव, यह है प्राप्तियों का अनुभव। हर संबंध की प्राप्ति, सतगुरु है तो वरदानों से भरपूर हैं, शिक्षक है तो आदि मध्य अंत का ज्ञान है, ज्ञान से भरपूर है। जी। तो परमात्मा बाप, शिक्षक, सतगुरु के साथ साथ साजन भी है, सखा भी है, बच्चा भी है। जिस संबंध की आज मनुष्य आत्माओं को आवश्यकता पड़ती, समय पर समय सहयोग की जरूरत पड़ती है, उसी संबंध से परमात्मा से वो प्राप्तियों का अनुभव होने लगता है। परमात्मा आगे कहते हैं कि तीसरी निशानी, जिस आशिक को अनुभूति है, प्राप्ति भी है,
वह सदा तृप्त रहेंगे। किसी भी बात में अप्राप्त आत्मा नहीं लगेगी। तो तृप्ति यह आशिक की विशेषता है। जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति ज़रूर है। अगर तृप्त नहीं तो अवश्य प्राप्ति में कमी है, और प्राप्ति नहीं तो सर्व संबंधों की अनुभूति में कमी है। तो 3 निशानियाँ हैं: अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति। बहुत जरूरी है कि आत्मा को अगर सर्व प्राप्तियाँ हो रही हैं तो कोई भी इच्छा नहीं रहेगी, तृप्त है, भरपूर है। अगर प्राप्ति होने के बाद भी कहीं भी भटक रही बुद्धि इच्छाओं के पीछे, कोई भी चाहनाएं रह गई, माना वो तृप्त नहीं है। जो तृप्त आत्मा होती है उसके लिए कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। कोई उसको इच्छा जैसे और नहीं रहती। सब कुछ परमात्मा से अगर प्राप्त हो गया, संबंधों की प्राप्ति हो गई, अनेक संबंधों से अनुभूतियाँ होने लगी, तो अनुभूतियाँ हो गई, प्राप्तियाँ हो गई, संबंध प्राप्त हो गए, तो आत्मा अंदर से तृप्त हो जाती है, भरपूर हो जाती, कुछ भी उसकी कामनाएं नहीं रहती। तो जब हम इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति पर तृप्त स्थिति का अनुभव करें, भरपूर स्थिति का अनुभव करें, तब सच्चे आसुक परमात्मा के हम बन करके रह सकते हैं। हमारे सच्चे आसुक की ये निशानियाँ हैं। परमात्मा कहते हैं कि तृप्त आत्मा में कोई हद की इच्छा नहीं होगी। वैसे देखो तो तृप्त आत्मा बहुत माइनॉरिटी रहते हैं। कोई ना कोई बात में, चाहे मान की चाहे शान की, भूख होती है। भूख वाला कभी तृप्त नहीं होता। जिसका सदा पेट भरा हुआ होता वह तृप्त होता है। ये भी ये हद की कुछ न कुछ कामनाएं अगर बनी हुई हैं जी। तो तृप्त आत्मा नहीं कहलाती है। मान लो आज हम कोई काम करते हैं, कोई सेवाएं करते हैं, अंदर से अगर ये भी इच्छा रहती है कि मेरा नाम हो, मुझे कोई महिमा करे, कोई मान शान प्राप्त हो, परमात्मा कहता है ये भी एक कामनाएं रह गई, ये अतृप्ति है। जिसका पेट भरा हुआ होता है उसको कोई भी इच्छा, कोई भी चीज कितनी भी अच्छी रख दी जाए, वो खाने की भी इच्छा नहीं होगी, बिल्कुल, क्योंकि उसका भरपूर है पेट, कुछ नहीं चाहिए उसको। तो परमात्मा कहते हैं जो आत्माएं तृप्त हैं, वो तृप्त आत्माएं इतना भरपूर रहती हैं कि कोई चीज में उनकी आंख नहीं जाती। सब बातें उनको जैसे प्राप्त हैं। न नाम चाहिए, न मान चाहिए, न शान चाहिए, न कोई वस्तु चाहिए। ऐसी तृप्त आत्माएं बहुत माइनॉरिटी रहती, थोड़ी संख्या में हैं। लेकिन परमात्मा के हैं ऐसे बच्चे जिनको कोई भी चीज की कामना नहीं रहती। परमात्मा कहते हैं कि जो रॉयल होते हैं वह थोड़े में तृप्त होते हैं। रॉयल आत्माओं की निशानी सदा ही भरपूर होंगे। एक रोटी में भी तृप्त तो 36 प्रकार के भोजन में भी तृप्त होंगे, और जो अतृप्त होंगे वह 36 प्रकार के भोजन मिलते भी तृप्त नहीं होंगे, क्योंकि मन की भूख है, अंदर की संतुष्टता है। जो आत्माएं अंदर से संतुष्ट हैं, भरपूर अंदर से हैं, बहुत रॉयल हो जाती है। वो कहीं आंख नहीं डूबती। कोई कितना भी वैरायटी खा रहा हो, अगर वो भरपूर है तो उसको लगता है कि चलो ठीक है, हमको सूखी रोटी मिली वही बहुत है जी। किसी की तरफ उसकी आंख नहीं जाती। इसलिए परमात्मा हम सबको बता रहे हैं कि आप रॉयल आत्माएं हो। रॉयल आत्माएं थोड़े में भी, थोड़ी सी भी अगर आपको प्राप्ति परमात्मा से अनुभव हो रही है, उस अनुभव के आधार से आप तृप्त हैं, भरपूर हैं, आपको कोई इच्छा है ही नहीं, क्योंकि आप रॉयल आत्माएं हैं। परमात्मा कहते हैं कि संतुष्टता कभी नहीं छोड़ो। सेवा छोड़ दो लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जो सेवा असंतुष्ट बनावे वो सेवा सेवा नहीं। सेवा का अर्थ ही है मेवा देने वाली सेवा। तो सच्चे आशिक सर्व हद की चाहना से परे सदा ही संपन्न और समान होंगे। ये भी संतुष्टता है। आत्मा अगर संपन्न है, भरपूर है, तो कोई भी प्रकार की असंतुष्टता उसके जीवन में आ ही नहीं सकती। जी। अगर सेवाओं में असंतुष्टता आ रही है तो इसका मतलब है कोई न कोई प्रकार की डिस्टरबेंस है, कहीं न कहीं रुकावटें हैं। परमात्मा कहता है संतुष्टता को नहीं छोड़ो। सेवा भले त्यागनी पड़े, स्थान त्यागना पड़े, सेवा छोड़नी पड़े, वो छोड़ करके भी तुम आत्माएं तृप्त संतुष्ट रहो, क्योंकि तुम्हें परमात्मा के समान बनना है। परमात्मा कहते हैं कि नाज नखरे भी बहुत करते हैं, माशूक भी देख देख मुस्कुराते रहते। नाज नखरे भल करो लेकिन माशूक को माशूक समझ उसके सामने करो, दूसरे के सामने नहीं। भिन्न भिन्न हद के स्वभाव, संस्कार के नखरे और नाज करते हैं। जहाँ मेरा स्वभाव
मेरे संस्कार शब्द आता है, वहाँ भी नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। वहीं पर कई लोग होते हैं जो नटखट होते हैं, साजन के साथ भी अपना नटखटपन दिखाते हैं, रूठ जाएंगे, कभी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि कई बच्चे जो ऐसे हैं, मासूक के सामने तो नाज नखरे ठीक हैं, लेकिन इधर उधर अपने पुराने स्वभाव संस्कार के कारण अपनी कोई ना कोई ऐसी बातें जो नेगेटिव हैं वो सामने ले आते हैं। परमात्मा कहता है ऐसे नाज नखरे सबके सामने नहीं करो। जो कोई स्वभाव है, संस्कार है, परमात्मा के आगे भले रखो। वो मासूक है, वो आपकी बातों को समा सकता है, जी। लेकिन इधर उधर वर्णन करते हैं, मैं क्या करूं, मेरे से ये पुरुषार्थ नहीं होता, ये मेहनत नहीं होती, परमात्मा हमें ऐसी ऐसी बातें सुनाता, मेरे से होता नहीं। परमात्मा कह रहे ये भी तुम्हारे स्वभाव संस्कार के नाज नखरे हैं जी। जो इधर उधर वर्णन कर रहे हो। कोई भी बात है, कोई कमी कमजोरी है, परमात्मा के आगे सुना करके, हल्के हो करके उनसे शक्ति ले लो, उनसे सकाश ले लो। अधिक सोचेंगे, अधिक वर्णन करेंगे तो ये भी एक नाज नखरे हो जाएंगे। सब आज हमने बहुत ही गहराई से परमात्मा के सच्चे आशिक आत्माओं की निशानियों को जाना। बस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सच्चे आशिक एक परमात्मा से सर्व संबंधों की अनुभूति व सर्व प्राप्तियां करते हैं, वह सदा तृप्त रहते हैं। परमात्मा ने कहा कि जो दिल से परमात्मा की सेवा और परमात्मा को याद करते हैं, उन्हें मेहनत कम और संतुष्टता ज़्यादा होती है। दिमाग से सेवा करने वाले संतुष्ट कम होते हैं और उन्हें मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है। परमात्मा ने कहा कि सेवा वह है जो मेवा प्राप्त कराए। जिस सेवा में असंतुष्टता हो वह सेवा सेवा नहीं। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@bollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। सच्चे आशिक की मुख्य निशानियाँ। 1. एक के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति। 2. हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में होंगे। 3. जैसा भी वायुमंडल हो, सेवा के साधन व सेवा के संगठन में साथी जैसे भी हो, हर हाल में, हर चाल में तृप्त। 4. बाप के हर कार्य में सहयोगी का हाथ होगा। जो दिल से सेवा व याद करते, उन्हों की मेहनत आधी और संतुष्टता ज्यादा होती है। दिमाग से चाहे सफलता मिल भी जाए, लेकिन संतुष्टता कम होगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।